जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एक शराबी, मेरा नाम विमल है और हम पढ़ रहे हैं पासीटॉन और इसमें चैप्टर पढ़ रहे हैं पासिंगटॉन। तो कल हमने पढ़ा था ग्रुप कॉन्शियस के बारे में, जिसे पहली ग्रुप कॉन्शियस माना जाता है, जो बिल को ऑफर मिला था चार्ली टाउन का। और फिर आकर जिस तरीके से बात हुई थी मीटिंग में और जिस तरीके से वो जो झाग थी उत्साह की वो बैठ गई थी, तो जो उसी को हम नॉर्मली पहली ग्रुप कॉन्शियस मानते हैं। तो अब आगे चलते हैं, पेज 177, सेकंड पैराग्राफ। Bill may have been impulsive and self-seeking. At least he often publicly deplored these traits in himself, but he also had a remarkable ability to accept criticism. अब दो पहलू दिखाए हैं यंग बिल के, दो पर्सनैलिटी के दो पहलू दिखाए हैं कि एक तो वो इम्पल्सिव था और सेल्फ सीकिंग था, ये खुद उसने माना। एटलीस्ट ही ऑफन पब्लिकली डिप्लोर्ड दीज ट्रेट्स इन हिमसेल्फ। इम्पल्सिव था, एकदम आवेश में, एकदम विचार आया और एक्शन ले लो। इम्पल्स पे थॉट आया और कुछ करना है उसको बस अब कर डालो। और सेल्फ सीकिंग हम कह सकते हैं कि सेल्फिश। तो वो कह रहे कि बिल में है बिल इम्पल्सिव और सेल्फ सीकिंग, हो सकता है कि बिल इम्पल्सिव और सेल्फ सीकिंग रहा हो। हमने अभी तक जितना पढ़ा है, कम से कम इम्पल्सिव का तो हम कह ही सकते हैं। एटलीस्ट ही ऑफन पब्लिकली डिप्लोर दिस ट्रेट्स इन हिमसेल्फ। और वो पब्लिकली सार्वजनिक रूप से अपने इन अवगुण कहें अवगुण कहें जो भी कहें, उनकी निंदा करता था, मानता था कि मैं ऐसा हूं। डिप्लोर यानी उसको, उसका घटियापन दर्शाना या उसकी निंदा करना। बट ही ऑल्सो हैड ए रिमार्केबल एबिलिटी टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। लेकिन दूसरा पहलू ये था कि उसमें एक अद्भुत क्षमता थी आलोचना को बर्दाश्त करने की, स्वीकार करने की। वो ठीक है, इम्पल्स में काम करता था, स्वार्थी, वो खुद कहता था, पब्लिकली कहता था कि मैं इम्पल्सिव हूँ, सेल्फ सीकिंग हूँ, लेकिन आलोचना को भी बर्दाश्त करने की उसमें क्षमता थी। ये दो अलग अलग पहलू पर्सनैलिटी के। फर्दर ही वॉज लर्निंग टू लिसन एंड टू एक्सेप्ट एडवाइस। जो हमने शुरू में देखा था कि बस एक धुन चढ़ गई उसको तो वो उसी के पीछे लग जाता था और अपने मन की ही करता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ही वॉज लर्निंग टू लिसन एंड टू एक्सेप्ट एडवाइस। अब वो सीख रहा था सलाह, राय सुनना और मानना, दो चीजें। सुनना भी सीख रहा था और मानना भी सीख रहा था। सम ऑफ द एडवाइस वॉज इन फैक्ट हिज ओन टीचिंग कमिंग बैक टू हिम। वो तो कहते हैं ना, मेरी सलाह मेरे काम नहीं आती, कम से कम मेरे साथ तो ये होता है, अपने लिए मुझे दूसरे की सलाह लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं सम ऑफ द एडवाइस वाज इन फैक्ट हिज ओन टीचिंग कमिंग बैक टू हिम। जो अभी हमने पिछले एपिसोड में देखा ग्रुप कॉन्शियस वाले में, कि कुछ तो ऐसी एडवाइस थी जो खुद उसने लोगों को दी होती थी और वापस उसके पास आती थी। तो ये चीज बड़ी मजेदार है। अब ये तो हुआ बिल की थोड़ी पर्सनैलिटी के बारे में। अब बात हो रही है यहाँ पे 1936 1937 की कुछ घटनाओं की बात हो रही है, जो बिल की जीवन में जिनका इम्पैक्ट रहा, इफेक्ट रहा। देयर वर डिसअपॉइंटमेंट्स इन दैट ईयर। अब काफी निराशाजनक बातें, घटनाएं भी हुई उस साल में। और सबसे बड़ी घटना क्या थी? देयर वाज एबिस स्लिप। एबी जिसने बिल को मैसेज दिया था, वो स्लिप हो गया, उसने पी ली। और बिल को बहुत तगड़ा झटका लगा था इस चीज का, बहुत ज्यादा प्रभावित, अफेक्टेड हुआ था इस चीज से। So in 1936, Abbey had returned to Albany and had found himself a job with a Ford Motor Company in a small town nearby. तो 1936 में एबी जो है वो एल्बनी वापस चला गया था और वहां पे एक छोटी सी एक नौकरी कर ली थी फोर्ड मोटर कंपनी के। एल्बनी के पास ही एक छोटा सा टाउन था, शहर था, वहां पे उसने फोर्ड मोटर कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। अब एबी के अपने शब्दों में,
यह भी खुद अपने शब्दों में बता रहा। आई स्टेड विद दिस फोर्ड कंपनी until the last part of April 1937। 1937 के अंत तक फोर्ड मोटर कंपनी में रहा। और हुआ क्या, वेंट ऑन अ ट्रिप टू न्यूयॉर्क एंड आई फेल ऑफ द वैगन। न्यूयॉर्क में अपने ऑफिस के काम से गया, ट्रिप पे गया, और वहां पे आई फेल ऑफ द वैगन, यानी वहां पे मैंने पी ली। वहां पे मैंने पी ली उसने। दैट वाज आफ्टर 2 years and approximately 7 months of sobriety and work with the Oxford। यानी 2 साल और 7 महीने की सोब्राइटी और ऑक्सफोर्ड ग्रुप के साथ जुड़े रहने के बावजूद उसने शराब पी हो। I returned to Albany and the old merry-go-round started and I was drinking heavily and continuously for a long time। तो फिर जो होता है, वापस एल्बनी आया और वही चक्कर चलने लग गया, वही गोल गोल घूमना, पीना उठना उठना पीना, वो शुरू हो गया। और आई वॉज ड्रिंकिंग हैविली एंड कॉन्टिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम। और कितना लॉन्ग टाइम था, वो कह रहा है बहुत लंबे समय तक मैं हैविली पीता रहा और निरंतर लगातार पीता रहा। वो कितना लंबा समय था वो राजेश जी बताएंगे हमें, उसका मुझे ज्यादा पता नहीं है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं फिर काफी लंबे समय तक पीता रहा कॉन्टिन्यूसली और हैविली। तो ये तो पहले एबी के बारे में बताया। और बिल को वाकई में बहुत ज्यादा इस चीज से निराशा और झटका लगा था। A second disappointment was that in the new economic troubles that hit the country in the fall of 1937, Bill's work for Qua and Foley collapsed। ये हमने पीछे पढ़ा है, क्वा एंड फॉली के लिए काम शुरू किया था बिल ने, लेकिन वो 1937 में फिर थोड़ा सा आर्थिक संकट आ गया अमेरिका में। फिर आर्थिक संकट आ गया, तो उस वजह से वो काम भी खत्म हो गया। क्वा एंड फोले के साथ जो प्रोजेक्ट वो कर रहा था वो भी खत्म हो गया। दिस वॉज अ सीरियस मैटर। ये तो गंभीर बात होगी। वो तो बेचारा पैर जमाने की कोशिश कर रहा था बिल दोबारा, इसी तरह से फिर वॉल स्ट्रीट में या फाइनेंशियल सेक्टर में पैर जम जाए मेरा। और उससे मुश्किल से ये क्वा एंड फोली कंपनी में काम मिला था, लेकिन वो भी खत्म हो गया। सो दिस वॉज अ सीरियस मैटर। लोइस was trying to earn a living as an independent interior decorator। तब लोइस ने वो लॉइसेस वाला काम तो छोड़ दिया था, डिपार्टमेंटल स्टोर वाला। अब वो जो है इंडिपेंडेंट इंटीरियर डेकोरेटर, तो खुद इसे एक फ्रीलांसिंग भी कह सकते हैं इसको, कि किसी से जुड़े हुए नहीं थे, अपने आप खुद से इंटीरियर डेकोरेटर का काम करके कमाई करने की कोशिश कर रही थी। बट फ्रीलांस डेकोरेटिंग आर्ग्यूमेंट असाइनमेंट्स वाज स्केर्स। लेकिन वो काम बहुत मुश्किल से, बहुत थोड़ा थोड़ा मिल रहा था। कोशिश तो कर रही थी कि इंटीरियर डेकोरेटर का अपने आप काम करके लोगों के घर से जाके कुछ कमाई हो जाए, लेकिन वो काम बहुत कम आ रहा था और बहुत कभी कभार आ रहा था। तो बिल और लोइस की हालत वही थी, फाइनेंशियली अभी भी वो ऐसे ही थे। लेकिन अब जो घटना हमने पढ़ने जा रहे हैं, उसको कई रूप में हमने कई किताबों में पढ़ा है। लेटर इन 1937 बिल मेड अ ट्रिप टू डेट्रॉइट एंड क्लीवलैंड। 1937 के बाद में, मतलब एंड में कह लो, तो बिल डेट्रॉइट और क्लीवलैंड की यात्रा पे गया। लुकिंग फॉर वर्क, किस लिए गया था? काम ढूंढने के लिए। तो न्यूयॉर्क में तो मिल नहीं रहा था, तो डेट्रॉइट और क्लीवलैंड में गया काम ढूंढने के लिए। ही डिडंट फाइंड ए जॉब, बट ही डिड विजिट डॉक्टर बॉब एंड एन इन एक्रोन। तो क्लीवलैंड गया था तो एक्रोन भी चला गया। काम तो नहीं मिला, काम तो नहीं मिला, लेकिन एक्रोन जाके वो डॉक्टर बॉब और एन से मिलने चला गया। तो उनके घर पहुंचा। इट वॉज ऑन दिस विजिट दैट द टू men conducted a formal review of their work of the past 2 years। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्चुअल नींव पढ़नी शुरू हुई अल्कोहलिक्स अनोनिमस की। दोनों दोस्त जब बैठे
It was on this visit that the two men conducted a formal review of their work of the past 2 years. अब 2 साल हो गए थे 1935 से 1937 तक। तो 2 साल में जितना काम इन्होंने किया था अपने अपने एरियाज में भी और मिलकर भी, जितना भी वो शराबियों के साथ काम किया था, उसको एक फॉर्मल रिव्यू मतलब एक औपचारिक तरीके से सीरियसली बैठ के, अब आते जाते तो बातें होती रहती हैं, इतने हो गए, फलाना सोबर हो गया, फलाना हो गया, लेकिन अब सीरियसली बैठ के उन्होंने उस चीज को देखना शुरू किया कि 2 साल में हमने जितना काम किया उसका क्या नतीजा रहा। What they came to re- what they came to realize as a result of the review was astounding, हैरान कर देने वाला। जब ये रिव्यू किया उन्होंने, तो जो उनको पता लगा इस रिव्यू के बाद कि 2 साल में क्या हुआ है, हमारे काम का क्या नतीजा रहा है, तो वो हैरान कर देने वाला था। क्या पता लगा? Bill may have been stretching things when he declared that at least 20 cases had been sober a couple of years. तो बिल ने तो कहा कि भी कम से कम 20 शराबी ऐसे हैं जो लगभग 2 साल सोबर हैं, जो 2 साल सोबर है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हो सकता है बिल थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हो। बिल में हैव बीन स्ट्रेचिंग थिंग्स, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, जब उसने कहा कि लगभग, कम से कम, लगभग ये नहीं, कम से कम 20 शराबी 2 साल सोबर। बट बाय काउंटिंग एवरीबॉडी who seemed to have found sobriety in New York and Akron, they concluded that more than 40 alcoholics were staying dry as a result of the program. लेकिन जब न्यूयॉर्क, एक्रोन और सब जगह का उन्होंने देखा कि कौन कौन सोबर चल रहा है, चाहे कम है ज्यादा है, सोबरिटी कितनी भी है, ये प्रोग्राम, अब यहाँ पे प्रोग्राम का नाम दिया है रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये हम ये देख चुके हैं कि उस टाइम पे ज्यादातर ऑक्सफोर्ड वाला ही फॉलो हो रहा था। तो एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम लगभग 40, बल्कि मोर देन 40 से ज्यादा शराबी सोबर चल रहे थे, अलग अलग पीरियड्स के लिए। इन 2 सालों में अलग अलग पीरियड्स के लिए अलग अलग समय की सोबराइटी थी 40 से ज्यादा लोगों की। As we carefully rechecked this code, it suddenly burst upon us that a new light was shining into the dark world of the alcoholic. अब जब ये देखा कि यार 2 साल में 40 से ज्यादा शराबी ऐसे हैं, जो हमने किया है जब हम उसको पास ऑन कर रहे हैं, जिस तरीके से हमें सोबराइटी मिली है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, जो तो उसके नतीजे में 40 से ज्यादा शराबी सोबर चल रहे हैं। तो दोबारा से केयरफुली ध्यान से फिर इस चीज को देखा, स्कोर को, कि वाकई में 40 से ज्यादा है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही। तो देखा कि नहीं बस ठीक है, जो हमने नतीजा निकाला है वो सही है। तो इट सडनली बर्स्ट अपॉन अस दैट अ न्यू लाइट वाज शाइनिंग इनटू द डार्क वर्ल्ड ऑफ द अल्कोहलिक। ये बिल ने लिखा है। कि तभी हमको अचानक ये एहसास हुआ, ये चीज हमारे दिमाग में आई कि शराबीपन का जो अंधेरी दुनिया है उसमें एक नई रोशनी का उदय हो रहा है, एक नई रोशनी का प्रकाश फैल रहा है शराबीपन की अंधेरी दुनिया में। Despite the fact that Abby had slipped a benign chain reaction, one alcoholic carrying the good news to the next had started outward from Dr. Bob and me. वो ठीक है, एबी एबी तो स्लिप हो गया, उससे पहले भी स्लिप हो रहे थे। तो उसके बावजूद एक छोटी सी जो चेन रिएक्शन शुरू हो गई थी, एक निरंतर प्रक्रिया शुरू हो गई थी कि एक शराबी जो है, ये एक अच्छी खबर जो है, शराबीपन से, शराब से मुक्ति पाई जा सकती है, शराबीपन पे काम किया जा सकता है, सुधार हो सकता है। तो वो जो एक अच्छी खबर थी, वो एक शराबी दूसरे शराबी तक ले जा रहा था, जो डॉक्टर बॉब और मुझसे शुरू हुई थी, वो एक चेन रिएक्शन शुरू हो गई थी। कंसीवेबली
इट कुड वन डे सर्कल द होल वर्ल्ड। तो अगर सोचा जाए, इस बारे में कल्पना की जाए, तो एक दिन आएगा जब ये पूरे विश्व में फैल जाएगा, पूरी दुनिया को घेर लेगी। वन डे सर्कल द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को घेर लेगी। व्हाट अ ट्रमेंडस थिंग दैट रियलाइजेशन वाज। क्या जबरदस्त एहसास था वो। अब सोच के गूज़बम्प्स आते हैं, झुरझुरी सी होती है। टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, पर मैंने कहा खत्म कर देता हूँ इसको। तो क्या, कैसा एहसास होगा वो, इतना जबरदस्त एहसास होगा वो। एटलीस्ट वी वर श्योर। क्या बात है, कम से कम हम तो श्योर थे। दिल का कहना कि ये हो सकता है, पूरी दुनिया में ये चीज पहुंच सकती है। देयर वुड बी नो मोर फ्लाइंग टोटली ब्लाइंड, जो हमने पहले पढ़ा था कि शुरुआत में तो अंधेरे में तीर मार रहे थे, अंधेरे में तीर मार रहे थे, जो लग गया तो लग गया। लेकिन अब धीरे धीरे वो एक आकार ले रही थी चीज। तो इसलिए वो कहता कि अब हम अंधेरे में तीर मारने की जरूरत नहीं है। अब कुछ ना कुछ हमारे पास एक रास्ता है, जिस पे चल के हम दुनिया तक ये संदेश पहुंचा सकते हैं। वी एक्चुअली wept for joy, and Bob and Ann and I bowed our heads in silent thanks. We actually wept for joy. आनंद के आंसू आ गए, हम आनंद से रोए। उस आनंद ने हमें रुला दिया। तो ये सोच, या ये जो हमने देखा, जो एहसास हुआ, उस आनंद ने हमें रुला दिया। और बॉब, एन और मैंने साइलेंट थैंक्स में अपना सर झुकाया। साइलेंट थैंक्स यानी बिना कुछ कहे आभार व्यक्त किया, सर झुका के। बॉब, एन और मैंने बिना कुछ कहे चुपचाप सर झुका के आभार व्यक्त किया। देयर ग्रेटिट्यूड वुड हैव सरप्राइज सम। जिस तरीके से जितना आभार वो मानते थे, वो कह रहे कि हो सकता है कि कुछ लोगों को हैरान करता हो कि इसमें इतना आभार किस बात का है। Bill, who turned 42 that year, was jobless, while Dr. Bob, at 58, was in the danger of losing his house. तो बिल 42 ईयर्स, 42 साल का हो चुका था और जॉबलेस था, काम धंधा था नहीं कुछ। वाइल डॉक्टर बॉब वॉज 58, डॉक्टर बॉब 58 साल के हो गए थे, और उनका घर जो है वो छूटने का खतरा था। वो तो मॉर्गेज पड़ा हुआ था ना, वो तो कभी भी जा सकता था घर। तो 58 साल की उम्र में बेघर होने का खतरा था उनको। बिल के पास नौकरी नहीं थी, लेकिन आभार किस चीज का था? बट बिल हैड नियरली 3 years ऑफ sobriety, बॉब 2.5 years। आभार था कि बिल के पास 3 साल की सोब्राइटी थी लगभग, और बॉब के पास लगभग 2.5 साल की। ये आभार था। सब कुछ होने के बावजूद भी आभार ये था कि बिल के पास 3 साल की सोब्राइटी थी और बॉब के पास 2.5 साल की। तो ये कहाँ से कहाँ पहुंचे। और ये एहसास ही, ये जो गूज बम्स आते हैं पढ़ के, उन्होंने आनंद से रोए और उसके बाद आभार व्यक्त किया। तो आज हम यही सोच सकते हैं। मैं अपने आप से पूछता हूँ कि क्या मैं इतना आभार मानता हूँ क्या? ये सवाल मैं आज अपने आप से पूछता हूँ। और यहाँ पे ये हमने चैप्टर 9 खत्म किया है। तो टाइम ज़्यादा लगा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट यही था कि इसको ख़त्म कर दें। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और अनिल जी, वापस आपके पास। अमेजिंग। क्वेश्चन इज नॉट टाइम, क्वेश्चन इज कि सही टाइम, सही टाइम पे सही काम हुआ, उसके लिए आपका आभार, ईश्वर का आभार। और अ, हमारे साथ राजेश जी जुड़े हुए हैं क्या? मैं देख लेता हूँ। राजेश जी हमारे साथ शायद नहीं जुड़े हुए आज। तो पहले तो रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, फिर उसके बाद इनवाइट करते हैं मेंबर को। मंच खुला हुआ है। और लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देता हूँ, एंड में अक्सर भूल जाता हूँ। Our group is self-supporting through our own contribution, and